नमस्कार, आप देख रहे हैं B24 रतलाम न्यूज। नजर डालते हैं आज की खबर पर। ताल में जमीन के रास्ते को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया। पीड़ित पक्ष ने नगर परिषद के एक पार्षद और उनके साथियों पर कोर्ट और तहसील के आदेश की अवहेलना करते हुए गेट तोड़ने और धमकी देने का आरोप लगाया। रतलाम जिले के थाना ताल क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर नया मामला सामने आया। पीड़ित ने थाना प्रभारी ताल, एसडीएम आलोट और नगर परिषद ताल को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि न्यायालय और तहसीलदार के आदेश उनके पक्ष में होने के बावजूद उनके प्लॉट पर लगे गेट को तोड़ दिया गया। शिकायत में कहा गया कि नगर परिषद के एक पार्षद अपने साथ कुछ लोग और कर्मचारियों को लेकर पहुंचे और गेट में तोड़फोड़ की। इस दौरान कथित तौर पर धमकी भी दी गई। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर और जान माल की सुरक्षा की मांग की। वहीं इस मामले में पार्षद ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। पार्षद का कहना है कि वे अपने पुराने पंचनामा और प्रशासनिक प्रक्रिया के आधार पर रास्ता खुलवाने पहुंचे थे। उस समय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। उनका कहना है कि संबंधित स्थान पर पहले से रास्ता मौजूद था और वह केवल आम लोगों की सुविधा के लिए कार्य कर रहे थे। फिलहाल मामले को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं और प्रशासनिक जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए B24 रतलाम न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम गोपाल दोनिया है। पिताजी भक्तिराम जी ताल निवास है। मेरे यहाँ पर स्वयं की निजी भूमि है और यहाँ पर कुछ अपने पीछे पड़ोसी है, उसने 2 प्लाट बेच के उसकी खुद की जमीन बेच के वो चला गया। और जिन्होंने 2 प्लाट रखे हैं वो जमीन हमें परेशान करे, रास्ता दो। अभी नया प्लाट जो ताल का पार्षद है अनिल परमार, उसने खरीदा 15-20 दिन पहले। उसको बता दिए थे हमने सारे डॉक्यूमेंट कि भैया इधर रास्ता नहीं है। उसके बाद भी उसने जबरदस्ती बोले कि 20 लाख का मकान उसने 10 लाख में लेके वो बोले हम रास्ता खुद बना लेंगे। जैसे ही उनको बताया, सब बताया, उसके बाद सुबह वो वापस पुलिस अधिकारी साथ में और रंगलाल पटवारी शर्मा जी पार्षद और नगर परिषद ताल के दरोगा जी दिलीप दरोगा जी और उसके साथ में 5-6 कर्मचारी और भी कुछ अन्य व्यक्ति थे। उन लेके आया, फटाफट दरवाजा तोड़ा और लूट के चले गए। उनको हमने कागज दिखाया, सब कुछ दिखाया, भैया क्यों तोड़ रहे, वो नहीं माने, कुछ आदेश भी नहीं दिखाया उन्होंने। उसके बाद फिर हमने वकील साहब से बात की हमारे, तो उन्होंने आवेदन बना के बोला कि आप एक काम करो, आलोट एसडीएम ताल थाने और ताल में नगर परिषद सीएमओ साहब को दे दो और भू अधिकार सूचना में भी दे दो, जानकारी निकालो कि कहाँ इन्होंने किस आदेश से तोड़ा। उसके बाद हमने ये सब करके ये करा। उसके बाद फिर एक और आवेदन है हमारा जो हम कलेक्टर रतलाम को देने जाएंगे और सारे हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई वो नहीं है। आप चाहे तो हमारे इधर देख सकते हो, पीछे सारे पारिवारिक निजी भूमि और निजी घर बना हुआ है। महिलाएं सर जैसे ही वो सुबह आए, बराबर जिस तरफ से उन्होंने पार्षद ने गाली गलौज करी और जिस तरफ दादागिरी करी, बोले मेरा ही प्रशासन है, मैं कलेक्टर और आलोट न्यायालय वगैरह के लिए मेरा सामने कुछ नहीं चलता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केस है जो ये करे हैं मैंने,
और ये ऐसे इनको मानता नहीं हो और गाली गलौज करी, और यहाँ पे बच्चे और सभी डरे हुए हैं कि क्या हो रहा है। वो खुद डरे हैं कि ऐसा नहीं पुलिस पकड़ के ले जाए, अपने पास ऐसे साक्ष्य होने के बाद भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। प्रशासन से मेरा यही तो अनुरोध है कि इन्होंने जो भी ये करा है इनसे कार्रवाई होए। हाथ जोड़ के हम ये चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो जल्द से जल्द, और क्या मैटर है क्या है या सब क्लियर करे, और प्रशासन हमारे पे ध्यान दे। हमारे पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं वर्तमान में वार्ड क्रमांक 6 से पार्षद हूँ। ये जो आरोप लग रहे हैं ये सरासर गलत है, झूठे आरोप है, ये समझो आप। क्योंकि वो जो पीछे मेरा मकान भी है और मेरे पड़ोस में एक महिला रहती है, विधवा महिला रहती है। उन्होंने मुझे बुलाया था, बोले मतलब मेरा रास्ता रोका गया है यहाँ पर और आपका भी मकान है यहाँ पर, रास्ता रोका गया है, तो आप आइए और रास्ता वही उनके पास पुराना पंचनामा भी था 2021 का 22 का था। तो उसके आधार पर मैं गया और उससे पहले मैंने भी रास्ता खुला देखा था, उससे पहले लोग भी आते जाते थे क्या। तो उन्होंने इन बच्चों का और इनका रास्ता रोका। इस विषय में मैंने जाके वो रास्ता पटवारी और इनसे थाने से बंद लेके और अपना खुलवाया। निजी रास्ता नहीं है उनका, और विवाद तो उससे पहले ही हो चुका था। उन्होंने उससे पहले ही उस महिला का सिर फोड़ दिया था। उनकी महिलाओं ने, सारी महिलाओं ने मिलके उन बच्चों को और सबको मारा था। शासकीय हॉस्पिटल में उनका इलाज वगैरह हुआ, उसके बाद उनको रतलाम रेफर किया गया है। अभी उनकी कोई छुट्टी वगैरह कुछ नहीं हुई है वहां से। स्थिति ऐसी है, जो हमने रास्ता चालू करवाया था उन्होंने वापस रास्ता बंद कर दिया है, पूरी पूरी तरीके से बंद कर दिया है, पतरे वगैरह ठोक दिए हैं वहां पे। ये बच्चे जा भी नहीं पा रहे हैं, 3 दिन से दूसरे के घर पे रह रहे हैं। सरकार से और प्रशासन से यही चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो और इन गरीब बच्चों को रास्ता मिलना चाहिए, उस महिला को उसका हक मिलना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं गया था, इनके लिए गया था, इन गरीब बच्चों के लिए और उस महिला के लिए, विधवा महिला के लिए गया था।